हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों की आकृति के बारे में। इससे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया है और इसकी क्या हमने रासायनिक संगठन भी पढ़ लिया है। ठीक है, क्रोमोसोम का आप पढ़ चुके हैं, रासायनिक संगठन और आकृति। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे गुणसूत्रों की आकृति और कितने प्रकार की होती है। ठीक है, हमने सिंपल ये वाली आकृति पढ़ रखी है अभी तक, जिसमें क्या है आपका सेंट्रोमियर या तो बीच में पाया गया है और या तो थोड़ा सा ऊपर। अब देखेंगे जो हमारे सेंट्रोमियर है, यानी जो गुणसूत्र बिंदु होता है, उसके आधार पर क्या किया है, वर्गीकृत किया गया है। इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो वो 4 कौन कौन से हैं? अग्र केंद्रीय यानी हमारा टेलोसेंट्रिक, अग्रबिंदु या उप अंतर केंद्रित। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक और उप मध्य केंद्रित यानी सब मेट्रोसेंट्रिक, और मध्य केंद्रित यानी मेटासेंट्रिक। इसमें से सारे ही इम्पॉर्टेंट है। इनमें डिफरेंस सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या फिर टेलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक में, या सब मेट्रोसेंट्रिक और मेट्रासेंट्रिक में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि करके। देखो, गुणसूत्र के जो 4 समूह हैं, सेंट्रोमियर की स्थिति से वर्गीकृत है ये। ठीक है, अभी हमें गुणसूत्र के प्रकार देखना है, वो इससे अलग है। तो हम पहले देखेंगे कि गुणसूत्रों की जो आकृति है उसके हिसाब से कैसे इन्हें अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, वो देखेंगे हम पहले। तो पहले देख लेते हैं आपका अग्र केंद्रीय गुणसूत्र यानी टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये फर्स्ट वाला है, लास्ट से फर्स्ट हमारा टेलोसेंट्रिक। इसमें क्या होता है, जो टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र होता है उसमें गुणसूत्र बिंदु यानी जो हमारा सेंट्रोमियर है, गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर होता है। ये गुणसूत्र है, इसके अंतिम सिरे पर क्या दिख रहा है आपको? सेंट्रोमियर दिख रहा है। ठीक है, और इस प्रकार के गुणसूत्र कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में आई आकार के संरचना दिखाते हैं। क्यों? कोशिका विभाजन में क्या होगा, ये यहाँ से अलग हो जाएगी तो ये कैसा लग रहा है, आई की तरह दिखाई देते हैं। इन गुणसूत्र में केवल एक गुणसूत्र भुजा होती है, और इस प्रकार के क्रोमोसोम बहुत ही दुर्बल होते हैं। इन्हें केवल बहुत कम प्रजातियों में देखा जाता है। ये ह्यूमन में नहीं पाए जाते, छोटे मोटे कीट पतंगों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये बहुत ही रेयर होती है, हर जगह नहीं देखा जाता है इन्हें। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। पहले आप डायग्राम के थ्रू एक चीज़ और समझ लीजिए। आपका ये जो चारों हमारे क्रोमोसोम के टाइप हैं यानी प्रकार हैं, ठीक है, ये आकृति के आधार पर वर्गीकृत है, और इनके क्या है, देखिए सेंट्रोमीटर अलग अलग है। सेंट्रोमियर उसके आधार पर ही इनका नाम है। जैसे ये वाला देखो, एक्रोसेंट्रिक, यानी इसका जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ है? अग्र बिंदु पे। ठीक है, इसमें एक भुजा छोटी होती है और दूसरी भुजा लंबी होती है, और ये डिवाइड होने के बाद कैसे जे आकार की दिखाई देती है। इसके बारे में सब अभी मैं बताऊंगी आपको। पहले डायग्राम देख लीजिए। उप मध्य केंद्रीय यानी ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, उप मध्य केंद्रीय यानी ऊपर की तरफ से बीच में, और उसके बाद है मध्य केंद्रीय, ये बिल्कुल सेंटर में होता है, और ऊपर की भुजा नीचे की भुजा दोनों ही बराबर होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम इनके और भी कार्य और विवरण के बारे में। देखिए, जो आपका अग्र बिंदु या उप अंत्य केंद्रीय गुणसूत्र था, जैसा कि मैंने बताया था, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्रोमोसोम की एक छोर पर, जो गुणसूत्र बिंदु है यानी सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक छोर पर स्थित होते हैं, और इनकी एक भुजा बहुत लंबी होती है और एक असाधारण लंबी भुजा होती है। ठीक है, कोई कोशिका जो विभाजन होती है मेटाफेज की अवस्था में जे आकार की संरचना के रूप में दिखाई देती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो, टिड्डियों में कुल एट्रिक में ऐसे गुणसूत्र को देखा गया है जिनका नाम क्या रख दिया है? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम रखा गया है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि टिड्डियों में ये देखा गया है। ठीक है, एक्रीडाई में, इसीलिए इसका नाम रख दिया एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सभी एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एसएटी गुणसूत्र होते हैं। एसएटी गुणसूत्र क्या होता है, अब देख लीजिए। एसएटी गुणसूत्र एक श्रेणी होती है। ठीक है, ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिनमें प्राथमिक संकीर्ण के अलावा एक द्वितीय संकीर्ण भी पाया जाता है, जिससे गुणसूत्र एक छोर पर घुंडी जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। कैसी संरचना होती है, मैंने आपको बताया भी था। इस तरीके से एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं।
मानव में गुणसूत्र की संख्या 13, 15, 21 और 22 ऐसे ही गुणसूत्र होते हैं। जो क्या होते हैं, मानव गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। मैंने आप सभी को बता रखा है कितने हैं, 46 हैं। उसमें से या फिर 13, 15 लगभग 22 तक गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या ऐसे होते हैं, हमारे एक्रोसेंट्रिक होते हैं। ठीक, समझ गए ना आप लोग? जिसमें क्या होता है, हमारा सैटेलाइट पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो आपका क्या है, सबमैट्रिक क्रोमोसोम। सबमैट्रिक क्रोमोसोम क्या था? उपमध्य केंद्रीय, यानी उसकी संरचना कैसी थी? देखो, ऊपर वाला थोड़ा सा ये और नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा, ये था। यानी ऊपर की तरफ से बीच में यही तो था, यहाँ सेंट्रोमियर था। ठीक, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के केंद्र या मध्य से थोड़ा दूर स्थित होता है। इसमें दो असमान भुजा होती है, एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है। सबमेट्रोसेंट्रिक गुणसूत्र कोशिका विभाजन के एनाफेज अवस्था में एल आकार की संरचना के रूप में दिखाई देता है। मानव गुणसूत्र में अधिकांश सबमेट्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। जो हमारे गुणसूत्र पाए जाते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं? सबमेट्रिक क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एक टाइप और बचा है, देखिए ये लास्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। मध्य केंद्रीय क्रोमोसोम, मेट्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, जो गुणसूत्र बिंदु होता है इसका क्रोमोसोम के बिल्कुल केंद्र में होता है। ठीक, और इस प्रकार के गुणसूत्र दो बराबर आकार की भुजाओं में बटे होते हैं। मेट्रोसेंट्रिक गुणसूत्र कोशिका विभाजन के जो एनाफेज स्टेज में वी आकृति संरचना बनाता है। वो कैसे विभाजित होता है? इस तरीके से। ठीक, ये देखो, ऐसा हमारा क्रोमोसोम था पहले से, है ना, बराबर बनना नहीं है। मान लो बराबर था, भी यहाँ से टूट जाता है तो ये थोड़ा सा इस तरीके से इसकी ओर झुक जाएगा ना, नीचे की ओर, तो कैसा हो जाएगा, ये नीचे की ओर मान लो झुक गई वाली साइड, तो कैसी हो जाएगी? वी आकार की संरचना हो जाएगी। और देखिए, इन गुणसूत्रों को एक आदिम प्रकार का यानी प्रिमिटिव का गुणसूत्र माना गया है, जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। ये क्रोमोसोम अब बहुत कम देखा जाता है। ये किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता था, यानी जो अविकसित हमारी सेल रही थी उसमें पाया जाता है। ठीक है, उभयचर में एक मानव के गुणसूत्र संख्या 1 और 3 मध्य गुणसूत्र होते हैं। जो मानव की देखो 46 जो गुणसूत्र होते हैं उसमें से 15 या 12 या 22 तक कह लो, क्या होते हैं हमारे, अभी मैंने बताया था, हाँ, एक्रोमेट्रोसेंट्रिक। ठीक है, यानी उपमध्य केंद्रीय होते हैं। और उसके बाद कितने होते हैं आपके? 1 से 3 के बीच में होते हैं ये वाले, यानी मध्य केंद्रीय गुणसूत्र। ठीक है, मेट्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। समझ गए ना आप सभी लोग? और दो तो सभी को पता ही है, क्या उनसे होते हैं? सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम को देखना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए।